कहीं ना कहीं जो नैतिकता की बात कर रहे हैं, तो एक अब नैतिकता दिखाएं राहुल गांधी कि हाँ ये हमारे गारंटी पत्र था कि हमारी भी गारंटी, ये लो मैं अपनी जेब से देता हूँ, दें, हिम्मत है तो राहुल गांधी के अंदर दें ये सबको 1-1 लाख रुपया। अगर मोदी जी को नैतिकता के आधार पे यहाँ पे हार स्वीकार करनी चाहिए कि भाई वो 272 नहीं ला पाए, तो इनको क्या करना चाहिए? तीसरी बार में 100 नहीं कर पाए, इनको तो किसी टापू पे चले जाना चाहिए जहाँ डेंट पड़ा है ना ललित, वहाँ तो ऐसा ढोल पीट रहे हैं ये, ओहो हमने तो भाई साहब हरा दिया और ये हो गया और वो हो गया, ये तो देखो कहाँ रहे हैं। उनका जिक्र नहीं करते कितने राज्यों में क्लीन स्वीप है। 11 स्टेट हैं जहाँ पे कांग्रेस खत्म। सहारनपुर में इमरान मसूद जीता है और उसके बाद जो बोटी करने के लिए कहता था, बोटी वाला, उसके समर्थकों ने सहारनपुर में पूरा हुड़दंग मचाया है। अब वो सहारनपुर के लोगों को पता चला होगा कि तुमने क्या कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ सरकार बनाने की तो चलो आप में हिम्मत ताकत है नहीं, नंबर्स नहीं है, आप कह सकते हो। विपक्ष नेता प्रतिपक्ष होने के लिए तो नंबर है आपके पास, दम है तो बन के दिखाओ। ये प्रतिपक्ष अभी देखना, ये जितना इंडिया अलायंस के नाम पे इन्होंने पूरा खेल खेला है ना, अगले 6 महीने में इसके ये टुकड़े गैंग है ना, ये टुकड़े में विभाजित हो जाएगा। भानुमति का कुनबा है मतलब, पर फिर भी टुकड़े गैंग को का पोस्टर बॉयज है ना इसके अंदर, ये टुकड़े में बट जाएगा। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं संजय कुमार। लोकसभा के जो परिणाम हैं वो आ ही गए हैं, आप सबके सामने हैं। और बड़ी हैरानी वाली बात है कि अब की बार जो देखने में आ रहा है कि जो हारने वाली पार्टी है वो जीत का जश्न मनाती हुई आपको दिख रही है, और जो जीतने वाली पार्टी है उसको उस पर एक ठीकरा फोड़ा जा रहा है या एक तरह से मखौल उड़ाया जा रहा है कि नैतिकता के आधार पर ये उसकी हार है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे ललित त्यागी के साथ कि अब की बार जो मोदी का जो 3.0 जो कार्यकाल रहने वाला है वो कैसा रहेगा, और जिस तरह का रवैया हारने वाली पार्टी का है उसके पीछे के निहित स्वार्थ कारण क्या हैं, इन सब बातों पर आज चर्चा के लिए ललित त्यागी एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद हैं। ललित, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार संजय। जीतने वाली पार्टी उदास हताश उसके सपोर्टर, और हारने वाली पार्टी का ये जश्न जो दिखाई दे रहा है, कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले ये बताइए संजय, अगर ये लोग जीत गए हैं ना, इनकी जीत है ना ये, तो सरकार क्यों नहीं बनाते? सरकार क्यों नहीं बना रहे वो? आखिर में भारत का प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ ना, ये पार्लियामेंट का चुनाव था। पार्लियामेंट का चुनाव प्रधानमंत्री के लिए होता है। प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? प्रधानमंत्री ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी बन रहे हैं। तो कौन जीता? लेकिन उसके बाद ये समझ में नहीं आ रहा ये किस बेशर्मी की हद है, पराकाष्ठा है, ये क्यों फिर इतनी ये बेशर्मी की पराकाष्ठा तो है ही है, मगर ये कांग्रेस पार्टी का दिवालियापन है, और वो अपनी लगातार तीसरी हार को पचा नहीं पा रहे हैं, और उसको अपनी विक्ट्री, पूरी गांधी फैमिली ने विक्ट्री साइन देके गई है ना। हाँ बिल्कुल, सबने देखा। मुझे लगता है एक तरह से वो देश को चिढ़ाने वाला जो साइन है ना, हाँ, वो कि वो लगा मुझे। हमने मोदी को रोक दिया। अरे कहाँ रोका है मोदी को? मोदी रुक गया क्या? मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए जा रहे हैं, और आप ले दे के आप 100 नंबर में क्रॉस नहीं कर पाए हो। 10 साल की सत्ता से बाहर रहने के बाद आपको जनता ने इस लायक नहीं समझा कि आपको 100 सीट दे सके। हाँ, और 10 साल तक आप देखिए कि एक खाली मोदी अपने दम पर तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल अपने दम पे, और इस उम्र में इस एनर्जी के साथ काम किया है ना, ये मोदी की सलूट है। मतलब एंटी इनकम्बेंसी का आप देखिए, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, इसके बावजूद ये सारे के सारे कांग्रेस ने कौन सा घर छोड़ा? जो चुनाव में जिस तरह की इन्होंने हदें पार की हैं, अगर कोई और होता तो शायद वो
मिट्टी मिल चुका होता। वाजपेयी जी की 2004 की जो सरकार थी ना, उसके खिलाफ भी कोई माहौल ऐसा नहीं था कि वो चुनाव हार जाती। उस टाइम भी इन लोगों ने वही सब खेल खेला था, मगर वाजपेयी जी एक शरीफ, वो इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाए। वहाँ मुझे लगता है वाजपेयी जी को अगर आप 1 नंबर दीजिए तो मोदी जी तो 5 नंबर 10 नंबर 10 नंबर है वो हैं? वो इनका समझ गए थे। हाँ। अब देखो, मोदी जी ने इस बार पहले के मुकाबले ज़्यादा रैलियाँ की हैं, बिल्कुल ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए हैं, कुल मिला के कहो तो पहले 2019 के मुकाबले ज़्यादा मेहनत की है। वो इनकी नीचता को जानते थे, क्योंकि 2004 में जब वाजपेयी जी चुनाव हारे थे तो नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और उससे ज़्यादा वो प्रधानमंत्री वाजपेयी के बहुत क्लोज सर्कल में रहने वाले हैं। तो उनको पता था कि उस टाइम क्या खेल खेला गया है और किस तरह से हराया गया है, किस तरह से पीठ में खंजर खोपा गया था। तो ये अलर्ट थे, और यही कारण है कि ये बच गए। यही कारण है, इतनी सारी अंतर्राष्ट्रीय साजिश से और सब कुछ जो भी निकल कर आएगा, धीरे धीरे आएगा, टाइम लगेगा, मगर उसके बाद भी बच गए। यही कारण है। हाँ, लोग कह रहे हैं मतलब कैसे सरकार चला पाएंगे मोदी, अब की बार तो शक्ति नहीं है। हाँ। अब की बार तो जो है दिखा दिया, बड़ी सरकार, बैसाखी पे सरकार है, बैसाखी वाली सरकार है। हाँ। और ये उसी वक्त भूल जाते हैं कि तुमने कितने नंबर पे सरकार कोalition 2004 में मनमोहन सिंह ने 145 नंबर थे, 145 सांसद थे ना कांग्रेस के, और कितने 273 चाहिए हैं। हाँ, और वो कोalition, वो बैसाखी की सरकार नहीं थी, वो बैसाखी। 2009 में जो रिजल्ट आया उसका, जो इन्होंने बड़ा बड़ा लगाया सरदार, उस सरदार के पास कितने नंबर थे? 209 या 205 ऐसी थे। वो असरदार था, और 242 लाने वाला, अपनी पार्टी के लिए 242 लाने वाला, और एनडीए को बहुमत से क्रॉस कराने वाला, वो आज कमजोर है, नैतिकता उसकी हार हो गई, के आधार पर हार है? और निर्लज है, कमीना है, और मतलब क्या क्या गालियाँ उन्होंने, जैसा जय राम रमेश ने निकाली हैं, और सुप्रिया सुनीत ने क्या क्या बोला है। अगर बड़पोलेपन की हद है। अगर मोदी जी को नैतिकता के आधार पे यहाँ पे हार स्वीकार करनी चाहिए कि भाई वो 272 नहीं ला पाए, तो इनको क्या करना चाहिए? तीसरी बार में 100 नहीं कर पाए, इनको तो किसी टापू पे चले जाना चाहिए। तब भी तुम कहने लायक नहीं थे, लेकिन 100 भी नहीं करे ना, 100 भी नहीं करे आपने। और उसके लिए आपने जतन क्या क्या किए? और क्या क्या करे, किस के, जो केजरीवाल कल तक इनको गालियां देता था उसके कदमों में लेट गए, उसके कदमों में लेट गए, उसके कदमों में, केजरीवाल के कदमों में लेटे हैं ये, और उसके बाद ये आप बातें बना रहे हैं। जो ये दूसरे को निर्लज और वो सब कुछ बोल रहे हैं, अपने अंदर अपने गिरबान में झांक के देखेंगे ना तो अपने सामने आईना नहीं देख पाएंगे लोग। मैं ये कह रहा हूँ, सरकार बनाने की तो चलो आप में हिम्मत ताकत है नहीं, नंबर्स नहीं है, आप कह सकते हो। विपक्ष, नेता प्रतिपक्ष होने के लिए तो नंबर है आपके पास, दम है तो बन के दिखाओ। ये प्रतिपक्ष अभी देखना, ये जितना इंडिया अलायंस के नाम पे इन्होंने पूरा खेल खेला है ना, अगले 6 महीने में इसके ये टुकड़े टुकड़े गैंग है ना, ये टुकड़े टुकड़े में विभाजित हो जाएगा। भानुमति का कुनबा है, मतलब, पर फिर भी टुकड़े टुकड़े गैंग को का पोस्टर बॉयज है ना इसके अंदर। ये टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा, टुकड़े टुकड़े गैंग में भागों में बढ़ जाएगा। क्या क्या मान के चलो नेता प्रतिपक्ष बन गए राहुल गांधी, संसद चलने देंगे? संसद तो चलने ही नहीं देंगे, वो तो उम्मीद आप छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप कहते रहे पूरे इलेक्शन के दौरान, हाँ, क्या कहते रहे आप बताइए? कि आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। अब वो सड़कों की जगह राम मंदिर का फैसला वापस करेंगे, राम मंदिर वापसी करेंगे, 370 वापस करेंगे, लाएंगे। लेके आओ ना प्रस्ताव, हिम्मत है, दम है तो ला करके दिखाओ प्रस्ताव। अब तो प्रस्ताव ला सकते हैं, इनके पास नंबर्स हैं, विपक्ष में लाओ, है ना, ला के दिखाओ कम से कम। जो जिस जनता ने इनको आंख मूंद के कहीं ना कहीं सपोर्ट तो किया है ना इनके, उस पर पता तो चले इनकी नीतियाँ क्या थी, खुल के तो आएंगे। हाँ,
नीतियाँ तो आप देख ही रहे हो, अब अभी देख रहे हो यार, अभी तो सरकार भी नहीं बनी, देख रहे हो लोग, आपने देखा होगा सोशल हाँ, मीडिया पर। सोशल मीडिया पे क्या, न्यूज़ में देखो, हाँ? कांग्रेस के दफ्तरों पे महिलाओं ने 1 लाख रुपए की अपनी डिमांड रख दी है। हाँ। उनके गारंटी पत्र जो साइन करके दिए हुए थे ले गए हैं वो। मतलब अब दे राहुल गांधी अपनी जेब से दें इनको। राहुल गांधी जो टकाटक सटासट हो रहा था ना, निकाले अपनी जेब से दें। अगर उनके अंदर मानवता है और कहीं ना कहीं जो नैतिकता की बात कर रहे हैं, तो एक अब नैतिकता दिखाएं राहुल गांधी कि हाँ ये हमारे गारंटी पत्र था, ये हमारी भी गारंटी, ये लो मैं अपनी जेब से देता हूँ, दें। हिम्मत है तो राहुल गांधी के अंदर दें ये सबको 1-1 लाख रुपया। और शुरुआत जो है जहाँ जहाँ स्टेट्स में इनकी सरकार है, कम से कम स्टेट से दे दें। हाँ। 3 स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार है ना। मतलब लोगों को बेवकूफ बनाने का भाई साहब इन्होंने जो हद कर दिया है, ये समझते हैं सामने वाले ये तो है, वो उस जनता को क्या बोलो जो इनकी झांसे में आती हैं। झांसे में आती है, मतलब कोई अध्ययन नहीं करना, कुछ नहीं करना, जो बोल दिया उस सुप्रिया सुले से कौन पूछे, जो झांसाराम चिल्लाती रहती है। आज झांसाराम कौन है जो सरेआम पब्लिक को झांसे देख के आया है? उस झांसाराम के लिए क्या शब्द है उसके पास?